हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हैं, वही परम प्रभु बैठे हैं। तो महापुरुषों के आविर्भाव पर जब कोई सत्ता प्रकट होती है, विशेष आध्यात्मिक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए सद्गुरु का प्राकट्य होता है। आदित्य विहंगम योगी विहंगम योग के सिद्धांत और साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान करने वाले हम सबों के परमाराध्य प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव के पावन चरणों में हम सब नतमस्तक हैं, हम सब नतमस्तक हैं। महापुरुषों के आविर्भाव पर और उनके तिरोभाव पर उत्सव आदि का आयोजन करना, उमंग, उत्सव, उल्लास में ही जीवन के विकास को ढूंढना, ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में रचा बसा है। आचार्य श्री प्रथम का अवतरण होता है, सद्गुरुदेव भगवान हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान अपनी डायरी में लिखते हैं, आज एक योगी प्रकट हुआ, आज एक योगी प्रकट हुआ। यह धारा है ब्रह्म विद्या की, जिसके प्रवाह को आचार्य श्री प्रथम ने अपने भीतर धारण किया। उनका संपूर्ण जीवन पूरी मानवता को एक दिव्य संदेश दे रहा है। अध्यात्म के चंद्र जो हमें शीतलता प्रदान कर रहे हैं, स्वर वेद के ज्ञान के माध्यम से हमें पावन बना रहे हैं, हमें पवित्र बना रहे हैं। तो महापुरुषों के आविर्भाव पर जब कोई सत्ता प्रकट होती है, उसके तिरोभाव पर उत्सव आदि का आयोजन करना हमारी परंपरा में है। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन का विकास करें। यह मात्र आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। महापुरुषों ने इतना सब कुछ दिया है हमें, आवश्यकता से अधिक दिया है। हमारे कल्याण का जो परम साधन है वही तो ब्रह्म विद्या है, और इस ब्रह्म विद्या की धारा को, इस विहंगम योग के प्रवाह को, ईश्वर वेद के स्वर को
बड़ी ही स्पष्टता के साथ आचार्य श्री प्रथम ने प्रवाहित किया है हम सबों के कल्याण के लिए। शब्द शब्द उनके बड़े अद्भुत हैं। उनकी लेखनी में अजस्र ज्ञान की धारा है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सिद्धांत और साधना का जो स्पष्ट धरातल है, विहंगम योग के प्रणेता हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने तो सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। अपनी उच्च स्थिति में साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श किया सद्गुरुदेव भगवान ने। उस परम आध्यात्मिक ज्ञान को, उस परम श्रेष्ठ विज्ञान को आचार्य श्री प्रथम ने सरल शब्दों में स्वरवेद भाष्य के रूप में हमें दे दिया, हमें प्रदान कर दिया। महापुरुष ऐसे ही कृपा करते हैं, वो कृपा के सागर होते हैं। पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु भया नाम दिया बख्शीस, नाम दिया बख्शीस। प्रथम तो समर्पण भाव ही है, सेवा भाव ही है। जितना हम सहज हो सके, जितना हम सरल स्वाभाविक सत्य के निकट रह सके, उतना ही हम सबों के लिए कल्याणकारी है। हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सरसता, सरलता, स्वाभाविकता नष्ट न हो, हम सबों का जीवन आनंददायी बने। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा परम शांतिमय है। हमारा भी जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। बहुत बार जीवन की अनेकों कठिनाइयाँ हमें व्यथित करती हैं। साहब कहते हैं, यह संसार झाड़ और झांकड़, उलझ उलझ मर जाना है। इतना भटकाव है, इतनी अस्थिरता है, प्रकृति का इतना प्रबल वेग है, प्रकृति का ऐसा दुष्चक्र है, कुचक्र है। यह प्रवाह प्रवाहित होता जा रहा है, प्रकृति का चक्र चलता जा रहा है। हमारा जीवन, हम सब का जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले। इसीलिए जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता नहीं, अध्यात्म की अनिवार्यता है। ब्रह्म विद्या मात्र आवश्यक नहीं, अनिवार्य है।
क्योंकि जीवन है क्या हम समझ सकें। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, क्योंकि ये चक्र बहुत तेजी से घूमता जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूँ मैं, वह परम तत्व क्या है, इसका अनुभव मिल जाए, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है, एक ही बात है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा है। वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का प्राण है, वही हमारे प्राणों को प्राणवंत बना रहा है, वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाला है। हमारे ऋषि कहते हैं, ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का प्राण है, वही दुख विनाशक है, आनंद स्वरूप है। रसो वै सः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जब ईश्वर परम आनंदमय है, जब ईश्वर परम शांतिमय है, तब हम सब का जीवन भी आनंदमय हो, हम सब का जीवन भी परम शांतिमय हो। इसीलिए अध्यात्म की अनिवार्यता है, महापुरुषों के ज्ञान की इसीलिए आवश्यकता है कि संसार के विषयों में, पदार्थों में, संबंधों में, इन भोगों में, इन दुखों में हम उलझ कर ना रह जाएं। संसार में हम भटक कर न रह जाएं, उलझ न जाएं, अटक न जाएं। लक्ष्य से दूर न हो जाएं। कौन हूँ मैं, यह जिज्ञासा बनी रहे, स्वयं को जानने की जिज्ञासा अत्यंत ही अनिवार्य है। आध्यात्मिक जीवन के लिए चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूँ मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं शरीर तक सीमित नहीं। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मेरा अस्तित्व है। यो न मृतः, अर्थात जो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हुआ था। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। वही हम हैं। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, किधर जाना है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है, किधर का रास्ता हमने देखा है। कहीं कुएं में गिरकर डूब मरने का तो रास्ता नहीं देखा। कहाँ का रास्ता देखा है हमने। महापुरुषों का ज्ञान इसीलिए अनिवार्य है। जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिसने उस परम सत्य का अनुभव किया है, जिन महान सत्ताओं ने उस परम आनंद का अनुभव किया है, परम सत्य का अनुभव किया है, उन्हीं के बताए पथ पर, उन्हीं के बताए रास्ते पर निरंतर चलते रहना, गति करते रहना। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है बस उसी मार्ग पर निरंतर चलते रहने का प्रयत्न ही कल्याण का मार्ग है। सद्गुरु के बताए मार्ग पर ही चलते रहना। जिसने देखा है उस परम सत्य को, वही दिखा सकता है। कौन हूँ मैं शरीर नहीं, शरीर तक सीमित नहीं। शरीर हमें मिला है, शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं। इतना सर्व साधन संपन्न सुंदर शरीर हमें मिला है। आज तक हमारे वैज्ञानिक इस शरीर के समस्त भेदों को नहीं जान सके। बहुत कुछ ऐसा है जो अज्ञात है, जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शरीर हमें मिला है, हमारा है नहीं। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर हम केवल इस शरीर तक सीमित रहते तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु शरीर लेकर जा नहीं सकते। ले लिया जाता है, उतार लिया जाता है। अगर हमारा रहता ये शरीर तो हम शरीर लेकर चले जाते कि हम बस यही हैं। शरीर से भिन्न हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। शरीर दृश्य है और इस दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है वह हम स्वयं हैं।